नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपना वाला स्टडी सर्कल में। आज एक बहुत संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण विषय उस पर चर्चा करना है और इस सब्जेक्ट को लेकर, इस विषय को लेकर काफ़ी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। थोड़ा समय का अभाव था और संसाधनों का भी अभाव है, जिस वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया, उस पर उस टॉपिक पे चर्चा नहीं कर पाया। सबसे इम्पोर्टेंट विषय है प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों के अभिभावक और जितने भी अध्यापकगण हैं, उनके क्या क्या रोल है, उनके पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और उन्हें इस समय पे किस तरह से अपने कर्तव्यों का वहन करना है, उसको लेकर। आप भी जानते हैं कि चाहे राज्य सरकार के एग्ज़ाम हो, चाहे केंद्र के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, कोई भी एजेंसियां हो, भारत के अंदर क्या प्रक्रियाएं हैं। जितना मेरा अनुभव है 2006 से लेकर 2025 तक, जितना भी जब से हम लोग समझे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को, तो अपना अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एज ए स्टूडेंट मैं क्या फील करता हूं, अभिभावक के तौर पर हमें क्या फील करना चाहिए और अध्यापक के तौर पर भी, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूं, तो भाई अध्यापक के तौर पर हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है। सबसे पहले बात करते हैं अध्यापकों की। बहुत चीज़ें आपने देखी होगी आजकल, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें लड़ झगड़ करके अपने सिस्टम से पद निकालने पड़ते हैं। चलो पद हमने निकाल दिया, फिर लड़ झगड़ के उसका पेपर करवाना पड़ता है और पेपर हो भी गया तो कहीं लीक हो जाता है, कहीं बैकडोर से कुछ कहानियाँ निकलती है, कई बार उसमें एरर देखने को मिलते हैं। इन सब चीज़ के बाद भी अगर रिजल्ट निकल जाता है तो वो कहाँ चले जाता है भाई, कोर्ट की शरण में चले जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां होती है। ठीक है, और इस सब चीज़ को लेकर जो हमारे शिक्षक गण हैं, वो विद्यार्थियों के संबंध में या विद्यार्थियों का जो भी समस्याएं होती है उसमें साथ खड़े होते हैं। और बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग रेगुलर उस पर क्या करते हैं, प्रयास भी करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन चलता है। और मैं अगर बात कहूँ कि एज ए स्टूडेंट मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई देखिएगा कि जो भी चल रहा है वो मेरे लिए और हमारे अध्यापक हमारे लिए खड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो मैं फील करता हूँ विद्यार्थी के तौर पर, जब जिनको हम अपने लीडर के तौर पर, गुरु तो हमने पहले माना ही था, लेकिन उन पर हमने भरोसा करके कि ये हमारे लीडर है, हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सोचते हैं और अच्छा ही करेंगे, और जब वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, बहुत बुरा लगता है कि जब वो आपस में ही क्रेडिट लेने के लिए लड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे इन सभी चीज़ों की, हमारी इन हरकतों की वजह से एक विद्यार्थी पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसको सर्वोच्च माना गया, सर्वोपरि माना गया। ठीक है, जिनको सर्वोपरि माना गया, उनके द्वारा समय समय पर वीडियो बनाई जाती है। ठीक है यार, सब कुछ हो सकता है, देखिएगा बिल्कुल मनमुटाव हो सकते हैं, शाब्दिक भेदभाव हो सकते हैं, कहीं पर किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल भाई होड़ रहती है कि क्रेडिट लेने की होड़। आज के समय पे ये दौर चल ही रहा है, एक प्रतियोगिता इसमें भी चल रही है, ये कौन क्रेडिट लेगा। अच्छी बात है, आप क्रेडिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप भाई बैक कैमरा भी तो कर सकते हैं। इस पर वीडियो बनाने की आवश्यकता जरूरी है। अगर वीडियो बन रहा है, इस साइड से भी वीडियो डल रहा है, उस साइड से भी वीडियो डल रहा है, बस ये फाइनल जवाब, वो फाइनल जवाब, बच्चों के लिए क्या हुआ फिर? असल में आपको तो इसका मतलब क्या मिल गया, मसाला मिल गया, आपको क्या मिल गया, क्रेडिट मिल गया। ठीक है, और आप लोग बार बार अगर वीडियो डालते हैं तो मैं सच कहूँ एज ए स्टूडेंट मैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता हूँ। जिसने इमोशनली पूरे के पूरे अपने जितना भी भाई सेवा भाव से आपका साथ दिया, आपके सहयोग में रहे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं इन सब एक्टिविटी की वजह से। आप भी जो विद्यार्थी हमें देख पा रहे हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इन सब चीज़ों को देख कर, नहीं कुछ लोग होते हैं जो मतलब वो काफ़ी मज़े ले रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट तो होते ही हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकते ना कि वो कहते हैं नहीं जी ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, हमें तो क्या मिल गया है, मसाला मिल गया है, हमें तो जीवन जीने का एक तरीका मिल गया। बिल्कुल, देखिए भाई वो आपकी अपनी प्रतिक्रिया है। अब बात करते हैं विद्यार्थी की। जैसे मैं देख पा रहा था विद्यार्थी का, एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं विद्यार्थी की, यार आपको ना भगत सिंह बनने का ये वो समय नहीं है। आप किसी भी प्रोटेस्ट में अपने लिए, खुद के लिए बिल्कुल प्रतिभाग कर रहे, करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना चाहिए।
अवेयर रहना चाहिए हर चीज़ को लेकर। जैसे आप लोग जीएस को लेकर, हर सब्जेक्ट को लेकर अवेयर रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इमोशनली नहीं। इमोशनली रहने का मतलब, मैं एक सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में मेरे बड़े भाई की शादी है, और उस शादी में आप जानते हैं कि आपका रोल क्या होता है। आप पैसे, भाई अभी तो नौकरी लगी नहीं, बेरोजगार हो, लेकिन आप पैसे के तौर पर मदद तो नहीं करते हो। लेकिन 1 महीने पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरे 1 महीना 30 दिन 40 दिन तक आपने पूरा 100% सब कुछ किनारे रख के सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दिया? उस प्रोग्राम पे ध्यान दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप वहां पे अपने आप को सबसे ज्यादा क्या समझते हैं? जिम्मेदार समझते हैं, और करते हैं, और करना भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब प्रोटेस्ट की बात आती है, मैं कहता हूं कि करिएगा, लेकिन वहां वो भाई की शादी वाली हरकतें मत करिएगा कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। जहां आप रेगुलर पढ़ रहे थे, हो सकता है कि इन वजह से आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस आ जाए। और एक कहानी सुना होगा आप लोगों ने कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं ना, लक्ष्य क्या है हमारा? भाई नौकरी पाना। जब हम अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस समय पर मार्ग पर भटकाने वाले आपको बहुत कुछ मिल सकता है, और उसका एक ये भी है, फिर अगर भटक गए रास्ते से तो उद्देश्य ही बदल गया है। ठीक है, कुछ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारियां होती है। भाई बीच बीच में अपडेट लीजिएगा, और अगर बच्चे का एग्जाम नहीं निकल रहा है या वो पेपर उसको, भाई समय की आवश्यकता है। पहले क्या होता था कि महीने में 4 पेपर होते थे, भाई अब तो साल भर में 4 पेपर होते हैं, और उसके भी 4 तरह के ड्रामे हो जाते हैं। तो कहाँ से बच्चा सिलेक्ट हो पाएगा समय के साथ? तो बच्चे को समय दीजिएगा, और समय के साथ वो बिल्कुल मेहनती है, और वो सिलेक्ट होके ही आएगा। ये सच्चाई है। और इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसका चयन तो 100% होना है, लेकिन वाद विवाद, प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, अंतिम आंसर, प्रथम आंसर, इन चक्करों में आप बिल्कुल मत पड़िएगा। और इससे सिर्फ और सिर्फ यही हो सकती है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, और कुछ नहीं, आप अपने उद्देश्य से भटक सकते हो। और मेरा उन अध्यापकों से भी कि आपको भगवान माना है हमारे विद्यार्थियों ने, तो कहीं ना कहीं अगर बैक डोर पे आप एक दूसरे को रिप्लाई दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैमरे के सामने आके फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये सारी चीजें कह करके अच्छा नहीं है। फिर तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है, कि पहले हम लोग, मतलब स्क्रिप्टेड का मतलब समझ लो कि मतलब ऐसा व्यक्ति कि जो हर समय चाहता है कि यार हम ध्यान में रहें, हम अपडेटेड रहे। बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, वो इन चीज़ों पे बातें नहीं करते। ठीक है, तो भाई ये छोटा सा मेरी तरफ से एक सोचा गया कि भाई वर्तमान समय की स्थिति पर चर्चा करना चाहिए। आपका क्या कहना है? विद्यार्थियों का क्या कहना है? अभिभावकों का क्या कहना है? ज़रूर आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और मेरी तरफ से जितना हो सकता था मैंने यहाँ पे चर्चा करी है। ठीक है, स्टूडेंट की तरफ के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी, और अभिभावकों के लिए भी, हर की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों को समझिएगा, और आपका दायरा जितना है उतना बढ़िएगा। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर अपने बच्चों का साथ जरूर दीजिएगा। साथ देने का मतलब, वो अगर कहता है कि समय चाहिए हमें, 6 महीने में नहीं हो रहा है, 1 साल की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहिएगा बिल्कुल बेटा तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप जानते हो ना यार प्रक्रिया क्या चल रही है वर्तमान समय पे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि मेरे विचार, मेरे शब्द बेहतर रहे होंगे। कहीं पर अगर त्रुटियां हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार को जरूर दीजिएगा कि आपका क्या सोचना है वर्तमान समय पे। ठीक है, तो चलिएगा इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना वाला स्टडी सर्कल को में जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।